जिसे डराया नहीं जा सकता उसे हराया भी नहीं जा सकता। तुम्हें लगता है तुम्हारी समस्याएं बाहर से आ रही हैं, बॉस की वजह से, रिश्तों की वजह से, पैसों की वजह से, लेकिन मैं तुमसे एक कटु सत्य कहूं, तुम्हारी सारी समस्याएं तुम्हारे अज्ञान से पैदा हो रही हैं। अज्ञान यानी खुद को न जानना। तुम्हें पता है सबसे बड़ा नशा कौन सा है? शराब नहीं, पैसा नहीं, सफलता नहीं, सबसे बड़ा नशा है झूठी पहचान। मैं यही हूँ, मैं ऐसा ही हूँ, लोग मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं। तुम दूसरों की राय में जी रहे हो और फिर कहते हो मैं आज़ाद क्यों नहीं हूँ? कैसे हो सकते हो? तुम्हारी जिंदगी की रिमोट किसी और के हाथ में है। स्वयं को जानने का अर्थ गहराई से खुद को जानना, आईने में देखना नहीं है। खुद को जानना नाम, जाति, प्रोफेशन जानना नहीं है। खुद को जानना ये समझना है मैं वह नहीं हूं जो मैं सोच रहा हूं कि मैं हूं। तुम्हारे विचार आते जाते हैं। अगर तुम विचार होते तो तुम कभी बदलते नहीं, तुम्हारे भाव बदलते हैं। अगर तुम भाव होते तो तुम स्थिर नहीं रहते। तो फिर तुम कौन हो? तुम वह हो जो सब कुछ देख रहा है, और जो देख सकता है वह हार नहीं सकता, क्योंकि हारने के लिए पहले किसी चीज से चिपकना पड़ता है। जो चिपकता है वही टूटता है। दुनिया जीतने वाला वीएस खुद को जानने वाला। दुनिया जीतने वाला आदमी हमेशा डर में रहता है, कहीं हार न जाऊं, कहीं पीछे न रह जाऊं, कहीं लोग मुझसे आगे न निकल जाएं। लेकिन जिसने खुद को जान लिया उसे आगे पीछे से फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि वह जानता है मैं दौड़ में हूं ही नहीं, और जो दौड़ में नहीं है उसे कोई पछाड़ कैसे सकता है? यही रहस्य है। तुम इसलिए थक जाते हो क्योंकि तुम ऐसी दौड़ में भाग रहे हो जिसकी कोई मंजिल नहीं। व्यक्तिगत स्पर्श सीधे श्रोता से, ईमानदारी से खुद से पूछो, कब आखिरी बार तुमने खुद के साथ चुपचाप समय बिताया था? फोन के बिना, सोशल मीडिया के बिना, किसी को प्रभावित करने की इच्छा के बिना। अगर जवाब याद नहीं है तो यही तुम्हारी हार की जड़ है। लेकिन डरना मत, यह भाषण तुम्हें डराने नहीं आया, यह तुम्हें घर वापस लाने आया है। धीमी आवाज, गहरी चुप्पी के साथ जब तुम खुद को जानने लगते हो तो एक अजीब सी शांति आती है। तुम्हें साबित करने की जरूरत नहीं रहती, तुम्हें लड़ने की जरूरत नहीं रहती। और मजे की बात यह है तभी लोग तुम्हें हरा भी नहीं पाते, क्योंकि वे लड़ रहे होते हैं और तुम बस होते हो, और जो बस होता है वह अडिग होता है। अब एक बात समझो, मैं ये विषय इसलिए नहीं उठा रहा कि तुम और बेहतर बन जाओ। मैं ये इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि तुम रोज भीतर से टूट रहे हो और कोई देख नहीं पा रहा। जो खुद को जान ले उसे कोई हरा नहीं सकता। ये कोई फिलॉसफी नहीं है, यह तुम्हारी रोज की जिंदगी का सवाल है। Why this topic matters? क्यों यह बात इतनी जरूरी है? देखो, आज आदमी की सबसे बड़ी समस्या गरीबी नहीं है, सबसे बड़ी समस्या असफलता नहीं है, सबसे बड़ी समस्या अकेलापन भी नहीं है। सबसे बड़ी समस्या है खुद से कट जाना। तुम रोज हंसते हो लेकिन भीतर भारीपन है। तुम काम पर जाते हो लेकिन मन कहीं और भटकता है। तुम लोगों से घिरे रहते हो फिर भी खालीपन है। और तुम सोचते हो शायद मुझ में ही कुछ कमी है। नहीं, कोई कमी नहीं है, तुम बस खुद को जानते ही नहीं। रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा सच, सुबह अलार्म बजता है, तुम उठते हो पर उठते ही मन में बोझ है। क्यों? क्योंकि तुम वह जिंदगी जी रहे हो जो तुमसे पूछे बिना तय कर दी गई। तुम ऑफिस में बैठे हो, स्क्रीन देख रहे हो, लेकिन भीतर एक आवाज कह रही है क्या यही सब है? और तुम उस आवाज को दबा देते हो, क्योंकि सुनना खतरनाक है। अगर सुन लिया तो जिंदगी बदलनी पड़ेगी। आम संघर्ष, आम गलतियां, तुम दूसरों से तुलना करते हो, उनकी सैलरी, उनका रिश्ता, उनकी लाइफ, और हर तुलना के बाद तुम खुद से थोड़ा और दूर हो जाते हो। तुम अप्रूवल मांगते हो, मैं ठीक हूं ना, मैं सही कर रहा हूं ना। और जब कोई तारीफ नहीं करता तो भीतर कुछ टूट जाता है। ये हार बाहर की नहीं है, ये हार आत्मा की है। बिना जजमेंट, सिर्फ समझ। मैं तुम्हें दोष नहीं दे रहा, तुम्हें ऐसा सिखाया ही नहीं गया कि खुद के साथ कैसे रहा जाता है। तुम्हें सिखाया गया जीतना, भागना, छीनना, लेकिन कभी यह नहीं सिखाया गया रुकना। और जो रुकना नहीं जानता वह खुद को कैसे जानेगा? परिणाम, अगर खुद को नहीं जाना, अगर तुम खुद को नहीं जानोगे
तो तुम गलत रिश्तों में फंसोगे, गलत काम करते रहोगे, गलत सपनों के लिए सही जिंदगी कुर्बान कर दोगे। और सबसे खतरनाक बात, तुम इसे नॉर्मल मान लोगे। यही असली हार है, श्रोता को महसूस कराना तुम अकेले नहीं हो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम खोए हुए हो तो यह तुम्हारी कमजोरी नहीं है, यह इस बात का संकेत है कि तुम्हारे भीतर कुछ जागना चाहता है। और जब कोई भीतर से जागने लगता है तो दुनिया उसे परेशान कहती है, लेकिन याद रखना, हर बुद्ध पहले परेशान ही कहलाया। धीमी गहरी लाइन, यहाँ ठहराव जरूरी है। जो खुद को नहीं जानता वह पूरी जिंदगी खुद से लड़ता रहता है, और जो खुद को जान लेता है उसे लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब जरा ध्यान से सुनना, क्योंकि यहाँ ज्यादातर लोग चूक जाते हैं। जो खुद को जान ले उसे कोई हरा नहीं सकता। लोग इसे गलत समझ लेते हैं। कोई सोचता है ये आत्मविश्वास की बात है, कोई सोचता है ये पॉजिटिव थिंकिंग है, कोई सोचता है ये खुद को मोटिवेट करने का मंत्र है। नहीं, बिल्कुल नहीं। और जब तक ये भ्रम रहेगा तब तक तुम बाहर कुछ बदलते रहोगे, लेकिन भीतर वही पुराने रहोगे। खुद को जानना मतलब अपने बारे में ज्यादा सोचना नहीं है। खुद को जानना मतलब अपनी इमेज बेहतर बनाना नहीं है। खुद को जानना मतलब ये भी नहीं है कि मैं सबसे अलग हूँ या मैं सबसे बेहतर हूँ। खुद को जानना बहुत साधारण बात है। देख पाना, बस इतना देख पाना कि विचार उठ रहा है, डर आ रहा है, क्रोध बन रहा है, ईर्ष्या जन्म ले रही है, और उसमें उलझे बिना सिर्फ देख पाना। ये क्या नहीं है, बहुत ज़रूरी समझ। यह ईगो बूस्ट नहीं है, यह सुपीरियॉरिटी नहीं है जो कहता है मैं खुद को जानता हूँ इसलिए मैं दूसरों से ऊपर हूँ। वह खुद को बिल्कुल नहीं जानता। खुद को जानने वाला ना ऊपर होता है ना नीचे, वह मध्य में होता है, स्थिर। और स्थिर आदमी को कौन हिला सकता है? आम मिथक और गलत फहमियां। मिथक 1, खुद को जानने के लिए सब कुछ छोड़ना पड़ता है। नहीं, खुद को जानने के लिए भागना नहीं, रुकना पड़ता है। मिथक 2, खुद को जानना मतलब बहुत गहरी बातें, साधुओं का काम। नहीं, खुद को जानना तुम्हारे रोज के गुस्से में है, तुम्हारी चुप्पी में है, तुम्हारी जलन में है। मिथक 3, अगर मैंने खुद को जान लिया तो मैं कमजोर हो जाऊंगा। यह सबसे बड़ा झूठ है। कमजोर वह है जो हर बात पर प्रतिक्रिया देता है। मजबूत वह है जो देखता है और प्रतिक्रिया नहीं करता। जड़ में समस्या क्या है? असल समस्या यह नहीं है कि तुम डरते हो, असल समस्या यह है कि तुम डर बन जाते हो। जब गुस्सा आता है तुम कहते हो मैं गुस्से में हूं। नहीं, गुस्सा तुम नहीं हो, गुस्सा एक घटना है, लेकिन तुम उससे चिपक जाते हो, और जहां चिपकाव है वहां पीड़ा है। यही चिपकाव हार की शुरुआत है। गहराई से समझो, ओशो टोन जो खुद को नहीं जानता वह हर भावना में डूब जाता है। आज खुश तो आसमान में, कल दुखी तो जमीन पर। यह झूला तुम्हें थका देगा, लेकिन जो खुद को जान लेता है वह झूले को देखता है, और जो देख रहा है वह झूल नहीं रहा। धीमी ठहरी हुई पंक्ति। यही कारण है कि दुनिया उसे हरा नहीं सकती, क्योंकि दुनिया सिर्फ उसी को हरा सकती है जो भीतर से उलझा हुआ हो। अब सवाल ये नहीं है कि यह बात सुंदर है या नहीं, अब सवाल ये है इसे जिया कैसे जाए, क्योंकि समझ लेना आसान है लेकिन आदतें बदलना कठिन। और मैं तुम्हें कोई नियम नहीं देने वाला, मैं तुम्हें कोई अनुशासन नहीं थोपने वाला। मैं सिर्फ तुम्हें देखने के 5 दरवाजे दिखाऊंगा। इनमें से किसी एक से भी अगर तुम भीतर उतर गए तो धीरे धीरे तुम्हें कोई हरा नहीं पाएगा। आम गलती, लोग सोचते हैं जो मैं सोच रहा हूं वही मैं हूं। कोई बुरा विचार आया तो खुद को बुरा मान लिया, कोई डर आया तो खुद को कमजोर मान लिया। यह गलती क्यों होती है? क्योंकि बचपन से हमें सिखाया गया है सोचो सोचो सोचो, लेकिन यह नहीं सिखाया गया कि सोच को देखो। इसके बजाय क्या करो? प्रैक्टिकल। दिन में किसी भी समय जब कोई विचार आए बस मन ही मन कहो यह विचार है, बस इतना। उसे सही गलत मत ठहराओ, उसे बदलने की कोशिश मत करो, सिर्फ नाम दो। विचार, छोटी आदत, माइंडसेट शिफ्ट। दिन में 3 बार 30 सेकंड रुककर अपने मन को सुनो बिना जवाब दिए। जो देख सकता है
वह फांसता नहीं। आम गलती, लोग या तो भावनाओं को दबा देते हैं या उनमें बह जाते हैं। गुस्सा आया तो चिल्ला दिया, दुख आया तो खुद को अकेला कर लिया। यह गलती क्यों होती है? क्योंकि हमें सिखाया गया स्ट्रांग बनो, और स्ट्रांग बनने का मतलब हमने समझ लिया सुन्न हो जाना। इसके बजाय क्या करो, जब कोई भावना आए तो शरीर में देखो, गुस्सा है तो कहाँ है? छाती में, पेट में, गले में? बस वहाँ सांस ले जाओ, कुछ मत बदलो। छोटी आदत, हर भावना से पहले एक गहरी सांस, प्रतिक्रिया नहीं, रुकावट। यहीं से शक्ति पैदा होती है। आम गलती, तुम अपनी जिंदगी किसी और की हाईलाइट रील से तुलना कर रहे हो और फिर कहते हो मैं पीछे रह गया। यह गलती क्यों होती है? क्योंकि तुम्हें खुद का मापदंड कभी दिया ही नहीं गया, तो तुम उधार के पैमाने से खुद को नाप रहे हो। इसके बजाय क्या करो? आज एक सवाल खुद से पूछो, क्या मैं कल से थोड़ा ज्यादा जागरूक हूं? बस किसी और से नहीं, कल से। छोटी आदत, सोशल मीडिया देखने के बाद 5 मिनट चुप बैठो। अगर बेचैनी हो तो समझो वही बीमारी है। आम गलती, लोग अकेलेपन से भागते हैं। फोन, शोर, बातें, कुछ भी चलेगा, बस अकेले न रहना पड़े। यह गलती क्यों होती है? क्योंकि अकेले में तुम खुद से मिलते हो और वह मुलाकात डरावनी लगती है। इसके बजाय क्या करो? दिन में 10 मिनट बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के बैठो। न ध्यान, न मंत्र, न कोशिश, बस बैठना। छोटी आदत, शुरुआत में बेचैनी आएगी, भागने का मन करेगा, मत भागो। यही वह दरवाजा है जहां से तुम खुद को जानना शुरू करते हो। आम गलती, हर जगह जीत चाहिए, बहस में, रिश्ते में, काम में। यह गलती क्यों होती है? क्योंकि भीतर असुरक्षा बैठी है। इसके बजाय क्या करो? अगली बार जब बहस हो, जानबूझकर सही साबित होने की कोशिश मत करना। सुनो, जीत छोड़ते ही एक अजीब सी हल्कापन आएगा। यही संकेत है कि अहंकार ढीला पड़ रहा है। जो खुद को जानने लगता है वह बदलता नहीं, वह उतरता है, और जितना वह नीचे उतरता है उतना ही अडिग होता जाता है। याद रखना, दुनिया तुम्हें तभी हरा सकती है जब तुम खुद से दूर हो। अब इस यात्रा के अंत पर मैं तुम्हें कोई निष्कर्ष नहीं देने वाला। मैं तुम्हें एक स्मरण देने आया हूँ, क्योंकि सत्य नया नहीं होता, वह बस याद दिल आया जाता है। हमने बहुत कुछ कहा, लेकिन सार सिर्फ इतना है, तुम बाहर हारते नहीं हो, तुम भीतर उलझते हो, और जो भीतर उलझा हुआ है वह बाहर किसी भी युद्ध में हारता ही रहेगा। लेकिन जिस दिन तुमने खुद को देखना सीख लिया, सोच को, डर को, भावना को, उसी दिन तुम प्रतियोगिता से बाहर आ गए। और जो प्रतियोगिता से बाहर है उसे कोई हरा नहीं सकता। मुख्य परिवर्तन, असली क्रांति, खुद को जानने का मतलब कोई सुपर पावर पाना नहीं है, यह कोई नया इंसान बन जाना नहीं है। यह सिर्फ इतना है, जो तुम नहीं हो उसे पहचान कर अलग हो जाना। जब तुम डर को देख पाते हो, तुम डर नहीं रहते। जब तुम अहंकार को देख पाते हो, तुम अहंकार नहीं रहते। और जब तुम खुद को इन सब से अलग जान लेते हो, तो फिर क्या बचता है? शांति। और शांति सबसे बड़ी शक्ति है। मैं जानता हूं तुम अभी भी डरे हुए हो, क्योंकि यह रास्ता भीड़ का नहीं है, यह अकेले चलने का रास्ता है। लेकिन याद रखना, अकेलापन और एकांत एक चीज नहीं है। अकेलापन दर्द देता है, एकांत तुम्हें घर ले जाता है। और जो घर लौट आया वह दुनिया में भटके या ना भटके कोई फर्क नहीं पड़ता। आज रात सोने से पहले खुद से एक सवाल पूछना, आज मैं कितनी बार सिर्फ देखने वाला था और कितनी बार खो गया? जवाब मत खोजना, सिर्फ देखना। यही अभ्यास है, यही साधना है। अगर ये बात तुम्हें छू गई हो तो इसे मानने की जरूरत नहीं, बस इसे कुछ दिनों तक अपने भीतर घूमने देना। और कभी किसी शांत क्षण में अगर तुम्हें महसूस हो कि तुम थोड़ा हल्के हो, थोड़ा ज्यादा मौन में हो, तो समझ लेना कि यात्रा शुरू हो चुकी है। अंतिम पंक्तियां ठहराव के साथ, जो खुद को जान लेता है वह जीतता नहीं, वह मुक्त हो जाता है। और जिसे मुक्त होन
आ गया, उसे कोई हरा नहीं सकता। अब मैं तुमसे सीधे बात करूंगा, जैसा किसी पुराने मित्र से करते हैं। तुमने यह पूरी यात्रा सुनी, लेकिन सुनना अलग है और महसूस करना अलग। जो खुद को जान ले उसे कोई हरा नहीं सकता। यह सिर्फ शब्द नहीं, ये अनुभव है और गहराई से सार, कोर मैसेज का विस्तार। हमने देखा कि हार बाहर नहीं है, हार अंदर है। तुम रोज जीतने की कोशिश कर रहे हो, तुम जीतने के लिए भाग रहे हो, तुम दिखावा कर रहे हो, तुम छिपाने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन क्या तुमने कभी ध्यान दिया तुम्हारी सबसे बड़ी लड़ाई कहाँ होती है? यह वही जगह है जहाँ कोई नहीं देख सकता, जहाँ कोई मदद नहीं कर सकता। यह तुम्हारा मन है, तुम्हारा अहंकार है, तुम्हारा डर है, तुम्हारा पूर्वाग्रह है। और यही जगह है जहां अगर तुम खुद को जान लो, तुम अडिग हो जाते हो। असली क्रांति, ट्रांसफॉर्मेशन विस्तार से। खुद को जानना कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है, यह कोई नई शक्ति नहीं है, यह कोई चमक दमक वाला अनुभव नहीं है। खुद को जानना सिर्फ इतना है, तुम अपने अंदर उठ रही हर चीज को देख पाओ। गुस्सा आए देखो, दुख आए देखो, ईर्ष्या आए देखो, सफलता आए देखो, और सिर्फ देखो, बिना प्रतिक्रिया, बिना आलोचना। जब तुम देखते हो, तुम अंततः समझ जाते हो, मैं वह नहीं हूं जो दिख रहा है, मैं वह नहीं हूं जो सोच रहा है। और इसी समझ के साथ तुम धीरे धीरे खुद को बाहर की दुनिया से जोड़ते हो, लेकिन भीतर स्थिर रहते हो। व्यक्तिगत स्पर्श, श्रोता से सीधी जुड़ाव। मैं जानता हूं तुम सोच रहे हो, यह सब आसान लगता है, लेकिन जब मैं अकेले होता हूं तो डर और बेचैनी मुझे घेर लेती है। हाँ, ये सच है, अकेलेपन का डर सबसे बड़ा है, लेकिन तुम अकेले नहीं हो। हर इंसान, चाहे वह बाहर कितनी भी बड़ी जीत हासिल करे, भी भीतर अकेलापन महसूस करता है। अकेलेपन से डरना बंद करो, इसके बजाय इसे देखो। अकेलापन तुम्हें डराने नहीं आया, यह तुम्हें जगाने आया है। गहरी समझ, दुनिया से अलग रहना। जो खुद को जानता है वह दुनिया में भले ही उतना सफल न लगे, लेकिन उसकी वास्तविक शक्ति नापने योग्य नहीं होती। दुनिया हार और जीत से नापती है, लेकिन जो खुद को जानता है उसे कोई माप नहीं सकता। तुम्हें लगता है कि सफलता पैसे, पद या ताकत से आती है। नहीं, सच्ची सफलता आती है अडिग होने से। तुम चाहे कुछ भी खो दो, सफलता, दोस्त, नाम, पैसा, लेकिन अगर तुमने खुद को जान लिया तो सब कुछ खोकर भी तुम अडिग रहोगे। हर रोज का अभ्यास, जीवन में उतारने का तरीका। देखो, मैं तुम्हें बड़े मंत्र नहीं दे रहा, मैं बड़े नियम नहीं दे रहा, मैं सिर्फ कुछ छोटे अभ्यास दे रहा हूं जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकते हैं। देखना, अपने विचारों को देखो, महसूस करना, अपनी भावनाओं को महसूस करो। एकांत में रहना, सिर्फ अपने अंदर के घर को जानो। तुलना छोड़ना, केवल कल से तुलना करो, दूसरों से नहीं। जीतने की चाह छोड़ना, हर चीज में अहंकार छोड़ो। छोटे बदलाव, लेकिन यही बदलाव तुम्हें स्थिरता देंगे और गहराई, डर, अहंकार और शांति। जो खुद को जानता है वह डर को देखता है। डर आना जरूरी नहीं है, डर हमेशा आएगा, लेकिन तुम डर बन जाओ तो वह तुम्हें हरा देगा। जो डर को देखता है वह डर नहीं बनता, जो अहंकार को देखता है वह अहंकार नहीं बनता, और जो डर और अहंकार दोनों को पार कर लेता है उसके पास केवल शांति बचती है। यही शांति है सबसे बड़ी शक्ति, सबसे बड़ी जीत। अंतिम व्यक्तिगत चिंतन श्रोता के लिए। आज रात जब तुम सोने जाओ, अपने आप से यह सवाल पूछो, मैंने आज कितनी बार देखा और कितनी बार खो गया। शुरुआत में जवाब नहीं मिलेगा, दिमाग बार बार भागेगा, पर यही अभ्यास है। बस देखना, बस महसूस करना, बस सांस लेना। धीरे धीरे तुम महसूस करोगे भीतर एक हल्कापन, भीतर एक मौन, और जब वह मौन आएगा तुम महसूस करोगे कि कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। अंतिम टेकअवे, स्थायी असर। जो खुद को जान लेता है वह जीतता नहीं, वह लड़ता नहीं, वह डरता नहीं, वह खोता नहीं, वह मुक्त हो जाता है। मुक्ति वह है जिसके लिए दुनिया हार या जीत की बातें करती रहती है, और जो मुक्त हो गया वह सच्चा विजेता है। अगर तुम तैयार हो, रात में एक पल चुप्पी में बैठो, कुछ भी मत करना, बस देखो और याद रखना, जो देख सकता है वह कभी हारा नहीं। अब जरा कल्पना करो, सब कुछ शांत है, कोई लक्ष्य नहीं, कोई दौड़ नहीं,
कोई साबित करने की जरूरत नहीं, सिर्फ तुम हो। और पहली बार तुम खुद से भाग नहीं रहे। अहंकार का अंतिम क्षण। अहंकार बहुत चालाक है, वह अंत तक साथ चलता है। वह ध्यान में भी आ जाता है, वह साधना में भी आ जाता है, वह मैं समझ गया में भी आ जाता है। लेकिन एक जगह है जहां अहंकार टिक नहीं सकता, और वह जगह है साक्षी भाव। जब तुम किसी चीज को पूरी तरह देख लेते हो तो उसमें मैं बचता ही नहीं। गुस्सा दिखा, तुम देख रहे हो तो तुम गुस्सा नहीं रहे। डर दिखा, तुम देख रहे हो तो तुम डर नहीं रहे। और एक दिन अचानक बिना चेतावनी के तुम खुद को देखते हो, और उसी क्षण अहंकार गिर जाता है। लड़ाई नहीं होती, संघर्ष नहीं होता, बस अहंकार थक कर चला जाता है। डर का विलय। डर कभी जाता नहीं, ये जान लो। डर आता है लेकिन वह टिकता नहीं। डर टिकता है केवल तब जब तुम उससे भागते हो। जिस दिन तुम डर से कह देते हो, आओ बैठो, मैं देख रहा हूं, उसी दिन डर कमजोर हो जाता है। और एक दिन तुम देखोगे डर अब भी आता है लेकिन तुम हिलते नहीं। यही अडिगता है, यही वो जगह है जहां दुनिया हार जाती है। मृत्यु का बोध सबसे गहरी बात। अब मैं वह बात कहूंगा जो बहुत कम लोग कहते हैं। जो खुद को जान लेता है वह मरना सीख लेता है। जीते जी मतलब शरीर नहीं मरता, मतलब मैं मर जाता है। वह मैं जो हर समय डरता था, जो हर समय पकड़ कर बैठा था। जब वह मैं गिर जाता है तो मृत्यु का भय भी गिर जाता है। और जिसने मृत्यु को भीतर देख लिया उसे जीवन डराने की ताकत खो देता है। ऐसे आदमी को कैसे हराओगे? मौन की भूमि। एक समय आता है जब शब्द गिर जाते हैं, जब सवाल नहीं बचते, जब जवाब की जरूरत नहीं रहती। तुम बस होते हो, ना खुश, ना दुखी, ना सफल, ना असफल, बस पूर्ण। यही वह मौन है जिसे बुद्ध ने जाना, जिसे महावीर ने छुआ, जिसे ओशो ने इशारा किया, और जिसे तुम भी जान सकते हो। अभी अंतिम स्मरण सबसे महत्वपूर्ण। याद रखना, तुम्हें कहीं पहुंचना नहीं है, तुम्हें कुछ बनना नहीं है। तुम पहले से वही हो जिसे तुम खोज रहे हो। बस उस पर जमी धूल देखनी है, साफ नहीं करनी, हटानी नहीं, सिर्फ देखनी है। अंतिम पंक्तियां बहुत धीमे लंबे ठहराव के साथ। जो खुद को जान लेता है वह न हारता है न जीतता है, वह जाग जाता है। और जो जाग गया उसके लिए दुनिया एक खेल बन जाती है। खूबसूरत, क्षणभंगुर, लेकिन अब डरावनी नहीं। अब मैं कुछ भी समझाने नहीं आया, अब कोई सिद्धांत नहीं, अब कोई तकनीक नहीं, अब सिर्फ एक संकेत। जब सब कुछ गिर जाता है एक समय आता है जब तुम थक जाते हो, सुधरते सुधरते, समझते समझते, खुद को ठीक करते करते, और वही थकान सबसे पवित्र क्षण बन जाती है। क्यों? कि तब तुम पहली बार कुछ बनने की कोशिश छोड़ देते हो और उसी क्षण तुम हो जाते हो असली शांति का स्वाद। शांति कोई भाव नहीं है, शांति कोई खुशी नहीं है। शांति तब आती है जब तुम ये मान लेते हो मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं है। उस दिन तुम खुद से लड़ना बंद कर देते हो, और जिसने खुद से लड़ना बंद कर दिया उसे बाहर कोई कैसे हरा सकता है? दुनिया तब भी वही रहती है। ध्यान रखना, खुद को जान लेने के बाद दुनिया बदलती नहीं। बॉस वही रहता है, रिश्ते वही रहते हैं, समस्याएं वही रहती हैं, लेकिन तुम बदल जाते हो। अब कुछ तुम्हें छूता नहीं, अब कुछ तुम्हें तोड़ता नहीं। अब दुख आता है तो गुजर जाता है, खुशी आती है तो गुजर जाती है, और तुम बीच में स्थिर रहते हो। यही अजय होने का अर्थ है। अजय होने का मतलब यह नहीं कि तुम्हें चोट नहीं लगेगी। अजय होने का मतलब है चोट लगने पर भी तुम टूटते नहीं। तुम जानते हो यह भी गुजर जाएगा, और ये जानना किसी किताब से नहीं आता। ये आता है खुद को जानने से। एक आखिरी प्रयोग, कोई अभ्यास नहीं, सिर्फ प्रयोग। आज या कभी भी जब कोई तुम्हें अपमानित करे तुरंत जवाब मत देना। जब कोई तुम्हें सराहे अंदर फूल मत जाना। बस एक पल ठहरना और देखना अंदर क्या हिल रहा है। अगर तुम देख पाए तो समझ लेना बीज गिर चुका है। अंतिम स्मरण सबसे कोमल। तुम यहाँ
बेहतर बनने नहीं आए हो, तुम यहाँ सही होने नहीं आए हो, तुम यहाँ जागने आए हो। और जागने के बाद कोई जीत नहीं होती, कोई हार नहीं होती, सिर्फ जीवन होता है पूरा, सच्चा, निर्भय। बहुत लंबा मौन, शब्द पीछे हटते हैं। अगर अभी थोड़ी सी भी शांति महसूस हो रही है, उसे पकड़ो मत, उसे नाम मत दो, बस उसे होने दो। क्योंकि जो खुद को जान लेता है वह बोलना भी छोड़ देता है, और मौन ही उसकी अंतिम विजय बन जाता है।